पराली के लिए तो आपको योगी जी सैनी साहब से बात करनी होगी ना? यस, ऑफ कोर्स, हर चीज पे काम होगा, हर सॉल्यूशन को वर्कआउट किया जाएगा। हाँ। और दिल्ली को बेहतर एटमॉस्फेयर देने के लिए काम किया जाएगा। योगी जी का जैसे आपने नाम लिया तो मुझे याद आया कि आजकल आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरे फेवरेट सीएम है। पता क्या है, बुलडोजर पसंद आ गया। मोदी जी के गुलदस्ते में इतने कमाल के फूल हैं, चाहे वो योगी जी हों, चाहे वो धामी जी हों, चाहे मोहन यादव हों, चाहे नायब सिंह सैनी हो। और आप देखिए कि हर एक जो मुख्यमंत्री है लगातार पारदर्शिता के साथ, मेहनत के साथ काम कर रहा है। हाल ही में 2 आध्यात्मिक गुरुओं ने ऐसे कमेंट्स किए जिसमें उन्होंने कहा कि लड़कियों का क्या भरोसा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे थे कि इनका तो मल्टीपल रिलेशनशिप्स होता है। उनको आप क्या सबक सिखाना चाहेंगी, अपनी बात से बोलना चाहेंगे? और मुझे लगता है एक एक वर्ड जो आप बोलेंगी उस कमरे में सभी औरतों की तरफ से होगा। देखिए, व्यक्ति की, वो कहते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। अच्छा या बुरा व्यक्ति की निगाह में होता है, वो क्या देखना चाहता है। किसी अच्छी निगाह को आप में कोई अवगुण नहीं नजर आएगा, और किसी बुरी निगाह को हर एक के अंदर कुछ, सब कुछ ही गलत नजर आएगा। ऐसे लोगों से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपका मन ये गवाही देना चाहिए दैट यू आर राइट, आप सही रास्ते पे हैं, सही हैं। इसके बाद किसी की परवाह मत कीजिए, मैं आपके साथ हूं। रेखा जी, मुझे पता है अभी तो जैसा मैंने कहा हनीमून पीरियड चल रहा है, प्रेमानंद जी और अनिरुद्धाचार्य से क्यों शुरू में ही सिंह भिड़ाना है। लेकिन मुझे पता चला है और हम लोग सुनते भी रहे हैं, ऑफ रिकॉर्ड भी आपसे मुलाकात हुई है कि ये शायरी बहुत अच्छी करती हैं और बहुत अंदाज में करती हैं। तो चूंकि आज बात महिलाओं की हो रही है, वुमेन पावर की हो रही है, आपको फीमेल बॉस हम कह रहे हैं दिल्ली की, तो कुछ ऐसा सुनाइए जिससे लोगों को लगे कि हाँ, एक नई सीएम आई है और उनको भी हौसला अफजाई वो कर रही है। अपनी बहनों के लिए कहना चाहूंगी, हर चीज रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होती है। इंपॉर्टेंट है कि हम कोशिश जरूर करें। तो जय और पराजय से भी क्या होता है, वो कर्म है, फल जिसमें छिपा होता है। जीवन में मिले सफलता जरूरी तो नहीं, वो कर्म है जिसमें सिद्धि छिपी होती है। अच्छा, आप पे और केजरीवाल जी में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? मतलब ये भी मुझसे ही पूछोगी आप? मतलब कुछ आपको भी लगता होगा ना कि भाई ये आदमी ऐसे। अरे ये इनसे पूछो भाई, मुझसे क्यों पूछ रही हो? हाँ, अब मतलब मैं अगर बनाऊंगी तो बहुत बड़ा चार्टर बन जाएगा। मैं उनकी तरह जनता के पैसे पे अय्याशी नहीं कर सकती, मैं जनता के समय को खराब नहीं कर सकती। मेरा एक एक क्षण और शरीर का हर कण जनता के लिए है। मैं जनता हित में नीतियां बनाती हूं, अपने हित में नहीं। मैं जनता के लिए किसी भी हद तक जाकर के काम कर सकती हूं, अपने लिए नहीं। तो वो लोग, वो भी यही सब कहते थे। अरे जनाब, तो 11 साल में फिर आपने यहां बैठ के क्या किया? तब तो आप बहुत दिखाती थी टीवी पे, देखिए देखिए। आज आप उन्हीं को डिफेंड कर रही हैं। मुझे लगा कि आज तक ही देखती थी, शक तो मुझे हमेशा था कि आज तक ही देखती रहती हैं ये। तो बताइए, पहला इंटरव्यू भले मुझे इतने दिन बाद दे रही हैं, लेकिन देखती है छुप छुप के, आज तक ही है। तो आप बताइए ना, ये तो आप ही का डिस्क्लोजर है, अब जबरदस्ती मेरे ऊपर लगा रही हैं आप। नहीं, उनका जो भी उनका घर था या जो हिस्सा दिखा, भाई वीडियो आप ही के नेताओं ने निकाला, वो सब हमने दिखाया। अब देखिए, ये डिफाइनिंग मोमेंट होगा रेखा जी आपकी जिंदगी में, क्योंकि जितनी महिलाएं यहाँ पर है सब चाहेंगे कि एक सफल मुख्यमंत्री एक महिला बने, लेकिन आप बाद में चूज हुई, जनता का मैंडेट बीजेपी के लिए था और फिर आपको सीएम बनाया गया है। अगले चुनाव में आप सीएम फेस होंगी और वो डिफाइन करेगा कि आप बीजेपी को आप जिता पाती हैं या नहीं जिता पाती हैं। ये बहुत बड़ी परीक्षा होती है और सभी मुख्यमंत्रियों के लिए होती है। ऐसे कौन से काम है जिसके दम पर आपको लगता है कि ये जादू की छड़ी अब चलेगी, और जो एक वक्त पर शायद शीला जी ने बहुत साल तक शासन किया, आम आदमी पार्टी ने बहुत साल तक शासन किया, वो मौका जनता रेखा गुप्ता को देगी? देखिए, वैसे तो आपने जो प्रश्न किया उसका जवाब अब 5 महीने की मुख्यमंत्री से मांगे तो ठीक नहीं है, पर फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं क्या चाहती हूं, मेरी स्ट्रेटेजी, मेरा काम क्या है।
मैं ये सोचती हूँ दिल्ली के जो अधिकार हैं, दिल्ली की जनता को जो मिलना चाहिए, मैं उसके लिए काम करूँ। मुझे नहीं पता उसका रिजल्ट, उसकी पॉलिसी, उसके बारे में लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। मैं ये महसूस करती हूँ कि दिल्ली की जनता जो है छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरस रही है। उसे क्या चाहिए? मेरे घर के बाहर की नाली साफ हो जाए, मेरी सड़क में गड्ढा ना हो, मुझे ट्रैफिक जैम ना मिले, मेरे बच्चे का किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाए, स्कूल अच्छा खासा हो, साफ सुथरा माहौल हो, पार्क और सड़कें, फ्लाईओवर अच्छे हो। छोटी छोटी चीज़ें जो वो सोचता है उसको रहने के लिए दिल्ली में चाहिए, मेरी प्रायोरिटी है, मैं वो उनको दूँ। यमुना की सफाई से लेके पॉल्यूशन बेहतर हो, ये मैं दिल्ली की जनता को दूँ। एक विश्वास दूँ, एक आशा दूँ कि आपके राज्य की मुख्यमंत्री आपकी साथी है, आपकी बहन है और आपके हर सुख दुख में आपके साथ खड़ी है। मैं इतना कर पाऊँ, बस मेरे लिए इतना काफ़ी है। उसके बाद में कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तरसों क्या होगा, आई डोंट नो। मुझे उसका मालूम भी नहीं है, मुझे उसकी परवाह भी नहीं है। आज मैं क्या कर सकती हूँ, मैं वो बेहतर करती जाऊँ, अच्छे से करूँ और अपनी जितनी मेरी क्षमता है उससे ज़्यादा करूँ, बस मैं ये चाहती हूँ। अच्छा, अभी अभी आपने भगवंत मान और केजरीवाल जी की एकदम पब्लिक लड़ाई लगाई थी, तो मैं भी एक छोटा सा ऐसा ही सवाल आपसे पूछती हूँ। साहिब सिंह वर्मा जी के बेटे प्रवेश वर्मा जी का नाम चल रहा था मुख्यमंत्री से के लिए, फिर सीएम बन गई आप, और मतलब फीमेल बॉस की बात हम कर रहे हैं, तो उनको संभालना कैसा कैसा परफॉर्म कर रहे हैं वो मंत्री के तौर पे प्रवेश वर्मा? अच्छा, पहले तो ये बताइए किसका नाम नहीं चल रहा था? 48 विधायक भाजपा के, 48 में से 40 का तो चल ही रहा था। आप कहते थे पूर्वांचल का होगा तो ये हो जाएगा और ये वाला होगा तो ऐसे हो जाएगा, महिला आज तक नहीं किसका नाम चलाया था महिलाओं में? मुझे थोड़ी ना याद है। अच्छा, सब याद है आपको, तभी तो। पर किसका नहीं चलाया था? किसका नहीं चलाया था? दो महिलाएं थी, उनमें से एक आपका था। आपने कहा महिला बनी तो रेखा बनेगी। मोदी जी की टीम है ये, सभी मंत्री, सीएम, विधायक, सांसद, हम सब लोग मोदी जी की टीम के रूप में काम करते हैं। एक ही विजन है, विकसित भारत, विकसित दिल्ली। और इसमें कहीं से कहीं तक कोई भी प्रश्न चिन्ह है ही नहीं। वी आर टीम, मिलके काम करते हैं। आज हमारे मंत्री प्रवेश वर्मा जी तिरुपति बालाजी गए हैं, तो सुबह सवेरे उनका फ़ोन आया कि दीदी मैं तिरुपति बालाजी जा रहा हूँ। मैं कहा ठीक है भाई जाइए। तो एक टीम वर्क के नाते से हर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी साझी है और मिल करके काम करने की दिशा में, दिल्ली को बेहतर बनाने की दिशा में हम सब कर रहे हैं। निर्णय जब पार्टी लेती है उसके बाद सब उसके साथ होते हैं, तो कोई किसी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं और किसी तरीके की भी उसमें बातचीत नहीं। तो दिल्ली की भाषा में सब चंगा सी। ओह बिल्कुल। मुझे याद है मैम, शुरुआत में जब आपसे एक इंटरेक्शन हुआ था, आपने कहा था, मैंने ऑफ रिकॉर्ड आपसे सवाल पूछा था कि जिंदगी कितनी बदलती है, और आपने कहा था मतलब ऐसे बदलाव हुए कि ऑफिस के लिए निकल रही हूँ और वो घर में पूछ रही खाना क्या बनाना है। तो जिंदगी आपकी कैसे बदली, क्योंकि उसकी तैयारी भी शायद इस कमरे में जो बहुत सारे चेहरे हैं वो करेंगे। जिंदगी उस दिन कैसे अगली सुबह परिवर्तित हो गई थी आपकी, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा लोगों के लिए। देखिए, ये तो सच में जीवन के हर मोड़ पे कुछ नया मिलता है, और जीवन में जब मुझे ये मिला कि आप दिल्ली की मुख्यमंत्री हो, तो मेरे लिए भी एक बड़ा अलग तरीके का अनुभव था। और मैं बता रही थी कि जिस दिन मैं शपथ लेने जा रही थी, तैयार व्यार होकर के भी चलिए पहले मंदिर मत्था टेकेंगे और फिर शपथ जानेंगे, तो निकलते निकलते मेरे पतिदेव कहते अरे मेरा शर्ट तो बताओ कौन सा पहनना है। तो मैं कहा अच्छा ओह, मतलब मैं मुख्यमंत्री हूँ, पर मेरी ये जिम्मेवारी जरूर है कि भाई पति का शर्ट भी बताओ, बच्चों का ब्रेकफास्ट हुआ, उनको भेजा कि नहीं भेजा। तो हम भारतीय महिला किसी भी रोल प्ले में आ जाए, वो सीएम हो, डीएम हो या अंजना ओम कश्यप हो, वो घर से निकलते हुए भी ये सोच के आते हैं कि भाई क्यों। तो चलिए इसी के साथ इस भारी भरकम इंटरव्यू का भी अंत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। छप छप छपाक पानी में आपकी मुस्कुराहट ऐसी ही खिलती रहे, और दिल्ली वालों को आप और भी अच्छा काम करके उनको खुशी से भरते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रेखा जी हमारे साथ।